Hello बच्चों, let's start this question. So this question says state law of conservation of energy. हमें क्या बताना है? लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पर डिफाइन करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका सबसे पहले की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आपको डिफाइन करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, यही इसका क्या है? की कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारा जो है कंजर्वेशन किसी भी क्वांटिटी का क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी आपके टाइम के साथ क्या है? कांस्टेंट रहनी चाहिए। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? आपका कांस्टेंट रहना ही आपका कंजर्वेशन का मतलब है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी ना ही हम क्या करते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को हम ना ही क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय आप लिख सकते हैं। तो एनर्जी आपकी ना ही क्रिएट होती है, ना ही वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपने को क्या कर लेती है, कन्वर्ट कर लेती है। तो यही आपकी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और कोई भी अगर आपका क्लोज सिस्टम है, अगर कोई भी आपका क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम का मतलब होता है कि सिस्टम विच इज आइसोलेटेड। अगर कोई आपका सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, तो उस सिस्टम की जो क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है उस सिस्टम की, वो टोटल एनर्जी क्या होती है, आपकी कंजर्व रहती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की। तो यही क्या है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब मैं इसको किसी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि स्टेटमेंट दिया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, ये कोई ट्री है, इस ट्री से कोई एप्पल है, वो एप्पल क्या करता है, आपका नीचे गिरता है, एप्पल आपका नीचे गिरता है। तो जब तक वो एप्पल आपका यहाँ पर था, ये क्या आपका टाइम, यहाँ पर एप्पल था, तो इसके पास क्या है, कुछ एनर्जी है, और ये एनर्जी बिकॉज ऑफ द हाइट, वो किसी अर्थ सरफेस से यहाँ पर कुछ एच हाइट पे है, तो उसके पास कुछ एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, और उस एनर्जी को हम लिख सकते हैं mgh। तो ये इस एप्पल की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट द टॉप ऑफ द, जब वो ट्री के टॉप पे है। लेकिन जैसे ही ये क्या होता है, एप्पल यहाँ से गिरना शुरू करता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि जैसे ही ये नीचे को गिरेगा, इसका हाइट क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाइट डिक्रीज होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन जब ये यहाँ पर रेस्ट पे था, जब यहाँ पर रहता है, तो उसके पास इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। और लेकिन जैसे जैसे ये नीचे को जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। और घटते 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 इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आते आते 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी हाइट क्या है, 0 है। तो जैसे यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर फॉलिंग, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जिसका हम बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ पर इसकी एट द टॉप पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। तो हम बोल सकते हैं कि एट इनिशियल, इनिशियली क्या था, उसके पास जो एनर्जी थी वो किस फॉर्म में थी, वो थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो जितनी भी एनर्जी थी इनिशियल थी, वो टोटल एनर्जी किस फॉर्म में थी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और जैसे ही जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, उसकी जितनी भी एनर्जी है वो क्या, फाइनल एनर्जी किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल एनर्जी तो आपकी कंजर्व ही रही, टोटल एनर्जी ई आपकी क्या रही, कंजर्व रही। लेकिन उसने बस अपने फॉर्म को चेंज किया, इनिशियली इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही वो फाइनल आपके ग्राउंड पर स्ट्राइक करी, वो टोटल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, आपकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो यही आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी आपकी क्या है, कंजर्व रही, कोई अलग फॉर्म की एनर्जी क्रिएट नहीं हुई, कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बट उसने अपने फॉर्म को क्या किया, चेंज किया। इट जस्ट चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वैसे ही हम देख सकते हैं, जैसे आपके पास और एग्जांपल्स मैं आपको इसके दूं, तो जैसे आपके पास होता है टॉर्च, टॉर्च के जलाते हैं आप, या फिर आपके घर में जो इन्वर्टर्स होते हैं, इन्वर्टर्स में क्या होता है, आपकी बैटरी के अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन होती है, तो उससे क्या होता है, आपकी केमिकल एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी उससे रिलीज होती है, और वही टॉर्च हमें क्या देता है, लाइट देता है। तो वही केमिकल एनर्जी आपकी क्या है, लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी की फॉर्म में क्या निकलती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो वही एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट होती है, आपकी लाइट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और जैसे हम देख सकते हैं दूसरे एग्जांपल, आपके जो फोन होते हैं, फोन में जो आपके स्पीकर होते हैं, स्पीकर में क्या होता है, आपकी क्या होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो एनर्जी आपकी फॉर्म बैटरी से निकलती है, हम जैसे फोन को चार्ज करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होती है।
तो अब जैसे ही हम स्पीकर से हम कुछ गाना सुनते हैं या फिर किसी से बात करते हैं, तो वही एनर्जी आपकी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही आपकी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 2 एग्जांपल्स या 3 एग्जांपल्स किसके हैं, आपके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एग्जांपल हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जस्ट इतना कहता है कि जो आपकी टोटल एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। और जो टोटल एनर्जी है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, वो कांस्टेंट रहती है, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था इन केस ऑफ आवर ट्री, और टॉर्च के केस में केमिकल से आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और स्पीकर के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।